तो बच्चों कल देखा कि भोली के पिताजी उसको स्कूल ले जा रहे थे। वो डरी हुई थी क्योंकि उसको लग रहा था कि जैसे उसकी गाय लक्ष्मी को बेच दिया गया और वो घर से बाहर चली गई, तो उसे भी लगा कि लगता है कि उसे घर से निकाला जा रहा है। इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से भयभीत हो गई और चिल्लाने लगी कि नो 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 नो, मतलब वो नहीं जाना चाहती थी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने अपने पिता के हाथों को छुड़ाने का प्रयास किया। जो उसके पिता उसके हाथ पकड़े हुए थे, तो उसने सोचा कि उन हाथ से छुटा दें। व्हाट इज़ द मैटर विद यू यू फूल, तब इतने में रामलाल चिल्लाने लगे उसके ऊपर कि मूर्ख, तुमको क्या हो गया है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुमको केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसको बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो। or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her, नहीं तो जब इस दूसरी लड़कियां स्कूल की और टीचर लोग इसको देखेंगे तो हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर होली, होली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेयर पास्ड ऑन टू हर, जो उसकी बड़ी बहनों के पुराने कपड़े छोटे हो जाते थे तो वही भोली पहना करती थी, इसलिए भोली को कभी भी नया कपड़ा नहीं बनवाया गया था। नो वन केयर्ड टू मेंड, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, न तो उसके कपड़े को धोने की चिंता किसी को थी, और कपड़ा अगर फट उठ जाए तो उसको सिलने की भी चिंता नहीं थी। मतलब जैसे रहता था उसी तरह से वो पहने रहती थी। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज उससे बड़ा सौभाग्यशाली दिन था कि आज उसको साफ कपड़े पहनाए गए। विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स, जो कि कई बार धुलने के कारण सिकुड़ गए थे। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो कपड़े छोटे पड़ गए थे और चंपा को फिट नहीं होते थे, वो कपड़े उसको पहनाए गए। शी वॉज इवन बेथड, उसको नहलाया गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके सूखे और उलझे हुए बालों में तेल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, तब उसको विश्वास हुआ कि शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम, अब उसको विश्वास हो गया कि उसको ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जो कि उसके घर से बढ़िया जगह है, तभी तो उसको बढ़िया बढ़िया पहनाया जा रहा है, नहलाया जा रहा है। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुँचे तो the children were already in their classroom, बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी लड़की को हेड मिस्ट्रेस को सौंप दिया। एंड लेफ्ट एलोन, और उसको अकेला छोड़ दिए। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, बेचारी लड़की हेड मिस्ट्रेस को डरी हुई आंखों से देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, कई कमरे थे। एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, और हर कमरे में उसी की तरह की लड़कियां चटाई पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, या तो किताबों से पढ़ रही थी या राइटिंग ऑन स्लेट, तो स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा एक क्लासरूम के कोने में जाकर के बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, भोली को ये नहीं पता था कि वास्तव में स्कूल होता क्या है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है। बट स्कूल कैसा दिखता है और वहाँ क्या होता है ये भोली को नहीं पता था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन उसे ये खुशी थी कि उसी के उम्र की वहाँ लड़कियाँ थीं, उपस्थित थी। सी होप दैट, उसे उम्मीद ये जगी कि वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि ये जितनी लड़कियां बैठी हैं इनमें से कोई न कोई लड़की तो उसकी मित्र बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लासरूम वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, और जो लेडी टीचर्स थी क्लास में थी वह क्या कहते हैं कि वो लड़कियों से कुछ कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। वह दीवारों पर बने हुए चित्र को देख रही थी उसने।